सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी बच्चों, अब मुझे लगता है कि आवाज़ आ रही होगी आपके पास। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, वो एक ऑप्शन वो म्यूट अनम्यूट का एक रह गया था कहीं करना, तो ये ऐसा ही है। तो खैर चलिए, अब आवाज़ आने लगी है। तो अब आप देखिए, इसमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो अगर उसकी लिमिट के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। फंक्शन की वैल्यू, ये वैल्यू है और ये लिमिट है फंक्शन की सी पॉइंट के ऊपर। अगर दोनों, अगर हर एक पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूटी की बात कर रहा है तो सी के ऊपर लिमिट और सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम होती हैं तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपने एफ सी लिखना है। ठीक है, क्लियर सबको? यस। अच्छा जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। अगर x जो है वो आपका x से x प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है तो y में क्या चेंज आएगा, अप्रोक्सीमेट चेंज क्या होगा? तो आपने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा है टॉपिक, उसमें ये टॉपिक था। तो इसमें y में क्या चेंज आएगी, मतलब y जो है वो y प्लस डेल्टा y तो हो जाएगा। तो ये डेल्टा y बताना है कि डेल्टा y कितना होगा। तो डेल्टा y जो है वो उसकी, ये सिर्फ डेल्टा y लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसकी आप इनमें इन टर्म्स ऑफ x डेल्टा x और डेरिवेटिव की फॉर्म में आपने कोई आंसर देना है। किसी को पता है क्या? ये डेल्टा जो है वो हो सकता है कि अपने लेक्चर के दौरान ऐसा डेल्टा यूज़ किया हो, ये कैपिटल डेल्टा है और ये वाला स्मॉल डेल्टा है। ठीक है, 8 के जैसा जो नज़र आ रहा है, पर ये आधा ऊपर से खुला ही हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, ग्रीक लेटर्स हैं ये। डी के जैसा है, जैसा अपना इंग्लिश में डी होता है वैसा है ये। हाँ जी, तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होने वाली है, याद आ गया? नहीं है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर हम देखते हैं इसको क्या हो सकता है। तो आपको ये कहा था मैंने, जब हमने ये अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक पढ़ा था लेक्चर में, किए थे हमने, इसके कुछ सम्स किए थे, फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था, कैसे आया था थोड़ा उसके बारे में भी। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, वो ऐसा लिख लीजिए, भले ही इसको ऐसा लिख लीजिए, वो एक ही बात है। ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो डेरिवेटिव के इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये फार्मूला था, डेरिवेटिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ से आपको डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो ये होगा, ये आंसर था इसका। ठीक है, इतना ही लिख देते ना, इतना इतना ही ये वाला, ये तो भी आपका काम चल जाता था। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। हाँ जी, समझ आ गया? हाँ जी, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया? यस। ठीक है जी, आप ऐसा करिए, अगर आपके पास आसपास में आवाज़ें नहीं है ना तो सारे अनम्यूट कर लीजिए और अपना जो है रिस्पॉन्स जो है वो देते रहे मुझे अच्छे से, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ वाकई कोई मुझे सुन रहा है। नहीं तो ऐसे लगने लग जाता है कि कोई नहीं सुन रहा और फिर वो नहीं करवाने का मज़ा सा नहीं आता। ठीक है, तो सारे अपने आप को अनम्यूट कर ले हुए हैं, मेरे ख्याल से हो जाएगा क्या? अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या अपने आप को? अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट, हाँ ठीक है। पर लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने, अगर आपके आसपास आवाज़ें आ रही हैं तो फिर आपने थोड़ा सा इसका म्यूट ही रखना है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम।
इफ ए डॉट बी इज ज़ीरो, अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ज़ीरो होता है, वेक्टर्स ए एंड बी आर, और ये दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, ये भी आप लगा लो, ठीक है। इफ़ ए डॉट बी इज ज़ीरो और ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ इसके साथ में यहाँ पे लिख सकते थे हम, बहुत रह गया कहीं, अब मुझे निगाह पड़ी है। तो इफ़ ए डॉट बी इज ज़ीरो एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर डैश टू ईच अदर। अब डैश पैरेलल टू ईच अदर या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों में से क्या ऑप्शन लग सकता है, आप बताइए। सर परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर है जी, परपेंडिकुलर है। अंजू का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, अंजू नहीं आई है, क्या क्या करें, अब उसका नहीं हो रहा तो करनी होगी जो है। हाँ जी, बाकी सभी का तो ज्वाइन हो गया और इसका रह गया कहीं। हाँ हो गया लगता है, अब आ गए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्या चल रहा था, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आपने परपेंडिकुलर डालना है, कोशिश करिएगा कि पूरा वर्ड ही लिख दें, आप यहाँ पे सिंपल वाला वो ना चलाएं, क्योंकि ये इंग्लिश का सेंटेंस की तरह है, तो इसमें इंग्लिश के वर्ड ही यूज़ करें, ठीक है। तो ये ऐसा थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएंस दिया हुआ है किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का, वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो वेरिएंस का अंडर रूट होता है, वेरिएंस का अंडर रूट होता है, ठीक है। तो आपने इसका अंडर रूट ही निकालना है, जस्ट बस इतनी बात। अगर ये आपको पता है ना कि इसमें दोनों में रिलेशंस क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन है, एक दिया होता है तो दूसरा जो है वो आप निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, वेरिएंस निकालना है, स्क्वायर कर दीजिए, वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, ठीक है। तो एक से दूसरा निकल आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और इस 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 हो जाएगा, तो 5/6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। यस और नो। हाँ जी, दोबारा बताना। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा था, इनमें आपस में क्या संबंध है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है दैट इज इक्वल टू वेरिएंस और इसका स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है दोनों के बीच में। जो भी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है तो दूसरा निकल आएगा, वेरिएंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना है आपने, ठीक है। और वो 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 25/36 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। और अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 5/6 दिया हुआ है जैसे, तो इससे आपने वेरिएंस निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इफ एक्स और ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है तो, और क्या है ब्रैकेट वाला क्या है, तो दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको बताया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, याद है क्या? हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पता है क्या? ये ट्रू है। ये ट्रू है, ये रमन ने कहा है क्या ट्रू है? रमन की आवाज थी ना? यस सर। अच्छा, तो गगनदीप क्या कहते हो आप इसके बारे में, ट्रू है कि फॉल्स है, ये क्या है? सर समझा दीजिए। हाँ जी, सर नहीं पता, ये नहीं पता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना जरा, आप नंबर लाइन को वर्टिकली बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये आप 0 लगा लो, इसके ऊपर 1 2 3 ऐसे बना लो, और नीचे -1 -2 -3, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, इस तरीके से। अब ये -1.1 कहाँ होगा, -1 इससे ऊपर होगा कि इससे नीचे होगा -1 से, ये बताओ जरा। सर
आवाज नहीं आई बेटा। सर ये फॉल्स है। सर ये नीचे आएगा सर। हाँ, ये इससे नीचे आएगा, यहाँ आएगा, इसके पास में आएगा, -1 से नीचे आएगा। मेरे ख्याल से आपको ठीक नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो अब Yes, इसका sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि ये देखो ऐसे समझो कि ये बीच वाली जो जगह है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा ना वो यहाँ अटकेगा नहीं। ये अटकने वाली जो जगह है ना वो ये इंटीजर पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। जहाँ पे हमने ये टिक लगाए ना, ये वाले ऐसे ऐसे वाले, तो यहाँ पे ही अटकता है, ये ऊपर से नीचे गिर जाता है। इन दोनों के बीच में कहीं भी होना, नीचे गिरना है इसने, ठीक है। तो यहाँ से अगर गिरेगा तो कहाँ अटकेगा, ये यहाँ पे -2 पे अटकेगा ये। समझ आ गया? Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. दोबारा बड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ। ये -1 है, ये -2 है, यहाँ पे है -1.1, ये -1.1 है। अब ये यहाँ पे अटकने वाली कोई जगह नहीं है इसके पास, ठीक है। तो ये सीधा कहाँ गिरेगा, -2 के ऊपर गिरेगा। अगर पहले से -2 के ऊपर खड़ा है या -1 के ऊपर खड़ा है तो फिर कहीं नहीं गिरता। ये पौड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे समझो ये पौड़ियाँ ही हैं, ठीक है। तो ये पौड़ी की तरह है, ये सीढ़ियों की तरह है। तो ये यहाँ से गिरेगा तो सीधा -2 पे ही अटकेगा ये जाके, ठीक है। तो -2 इसकी वैल्यू है, ना कि -1 है। ये इसकी वैल्यू नहीं है, -2 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो दैट मीन्स अब ये यहाँ पे -1 लिखा हो तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। और ये इसमें इसको में क्या लगता है आपको, ये कैसा है, कोटेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x कैसा है? सही है कि गलत है? कुछ लग रहा है क्या, अनुमान लग रहा है क्या? आइडिया लगा दो ऐसे ही, तुक्का मार सर दो। ट्रू लग रहा है। ट्रू लग रहा है, ट्रू लग रहा है। हाँ जी, रमन को ट्रू लग रहा है कि फॉल्स लग रहा है? और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बता सकते हैं कि अपना नाम बता के और ये बता दें कि कैसा लग रहा है। चलिए बिना नाम के बता दीजिए। चलिए मैं बुलाता हूँ अब आपको, कौन कौन से हैं हमारे पास। तो कमलजीत को क्या लग रहा है? सर ट्रू है। ट्रू है, अच्छा। और नरेंद्र को भी ट्रू लग रहा है क्या? जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। मैं एक और लिखता हूँ अब, कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये किस किस को लग रहा है कि ये ट्रू है? ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, रमन ने बोल दिया है वैसे। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और एक इसके जैसा और कौन सा है? साइन इनवर्स x प्लस साइन प्लस कोस। हाँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो भी π/2 होता है, ठीक है। x की कोई खास वैल्यूज के लिए है, हमेशा तो नहीं है। x की जो मतलब ऐसे जो डोमेन के पॉइंट्स हो दोनों में आते हैं जो कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ पे ये π/2 होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, तीनों फार्मूले जो है वो अपने माइंड में रखने हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जो है वो π/2, और कोसेकेंट और सीकेंट का जोड़ वो π/2, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का π/2, ठीक है। तो हो गया जी ये। तो फिर इसका मतलब ये तो ट्रू ही है फिर, है ना, कोई ज़्यादा करने वाला है नहीं इसमें। अच्छा अगला बताइए ज़रा, ए बी का डैश जो है वो a डैश b डैश है। ए क्या है, मैट्रिक्स है। बी क्या है, मैट्रिक्स है। तो सही कैसे करेंगे? सर इसको और डैश लिखेंगे। इसको हम इस ऐसा लिखने की बजाय b डैश a डैश लिखेंगे, ठीक है। ऐसा ही कह रहे हो? हाँ, ये होता है बेटा, फार्मूला याद कर लेना। ए बी का डैश, डैश तो ट्रांसपोज है। ये ए बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज होता है, वो ट्रांसपोज का प्रोडक्ट तो होता है पर लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होता है, यस सर। ठीक है। तो ये सीधा गलत है, वो गलत था। अब ये सही, मैंने ये ऐसा लिख दिया। अगर वो इसको काट के ए डैश बी डैश को काट के बी डैश ए डैश कर देता हूँ तो सही हो जाता है ये, ठीक है। तो पहले फॉल्स था, मतलब हमने तो फॉल्स ही देना है, बस इतना ही देना था। अच्छा जी, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन देखो जरा कैसा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, कहता है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस होता है।
कंटिन्यूस का मतलब है कि इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या जीरो के ऊपर सेम आती है। लिमिट x अप्रोचेज जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x अप्रोचेज जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, क्या ये दोनों सेम आती हैं? मतलब यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये वाला, तो क्या ये दोनों सेम आती हैं क्या? क्या लगता है? हमने यहाँ पे तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, वो लगते क्या है, बस इसी पे चलेंगे हम ज़्यादा। हाँ जी, गगनदीप से पूछ लूँ क्या मैं? सर फॉल्स लग रहा है। गगनदीप का क्या जवाब है? सर ट्रू नहीं है। मतलब आप कह रहे हो ये ट्रू है? सर पक्का नहीं पता। पक्का नहीं पता, कोई बात नहीं है, पक्का मैं बताता हूँ आपको, ये फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है वो आप देखना जरा। लिमिट इसकी x अप्रोचेज जीरो माइनस, हाँ ये फॉल्स है बेटा। आवाज़ साफ नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल भी नहीं समझ आया सिवाय चूं चूं के। हाँ जी, तो अब देखिए ये है x जो है वो ज़ीरो माइनस, ऐसे x अप्रोचेज ज़ीरो माइनस लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये ज़ीरो को अप्रोच तो कर रहा है पर लेफ़्ट साइड से कर रहा है। ये ज़ीरो है और ये x जो है वो बिल्कुल इसकी जड़ में लेफ़्ट में है, ठीक है। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे लेफ़्ट में क्या है, कौन सा इंटीजर है? मतलब मैंने वो पहले उल्ट ऐसे बनाया था ना, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे वाला, ठीक है, यहाँ ये बनाया था। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो ये कहाँ गिरेगा, ये इससे नीचे आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो इसकी जो है लेफ्ट हैंड वाली लिमिट है ना, ये वाली लिमिट जो है इसकी वैल्यू -1 है, ठीक है, इसकी लिमिट -1 है। और राइट साइड वाली देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास x होता है तो इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्या आएगी, तो वो यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी, तो ये 0 होती है। ये राइट वाली वैल्यू जो है ना वो 0 है और लेफ्ट वाली -1 है, तो क्या दोनों सेम है? नहीं है, नहीं है। अगर सेम लिमिट सेम नहीं होती है तो दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट और राइट लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सेम नहीं आती हैं, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया जी। और लिमिट अगर नहीं एग्जिस्ट करती हैं तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये फॉल्स हो गया आपका। यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूस है, अभी ये नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए ये फार्मूला देख के बताइए लास्ट वाला क्या है। फॉल्स है सर। हाँ जी, फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है सर। कैसे सही होगा? सर ए इंटरसेक्शन भी होगा। हाँ, ए इंटरसेक्शन भी होगा। ये वाला निशान जो है ना वो गलत लगा हुआ है, ये ए और इसका मुंह नीचे की तरफ करो, आप ऐसे करना है इसको। और ये दूसरा ये भी गलत रह गया, एक पी भी रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पी भी लगाना है आपने, तो ये सही है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया अब आपको। अच्छा, अब देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज 3। हाँ जी, क्या लगता है टेंजेंट का स्लोप? टेंजेंट कैसे निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? सर पहले डेरिवेटिव निकाल। हाँ, डेरिवेटिव निकालना है जी, बहुत अच्छे, शाबाश। डेरिवेटिव आप निकालोगे तो 3x² आ जाएगा इसका, 3x³ का 3x² और -5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट डेरिवेटिव जो है वो 3x² ही आ गया। किस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए? 1 पे चाहिए, तो x की वैल्यू जो है वो आपने क्या करना है, 1 पुट करना है, x इज इक्वल टू 1 और ये भी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 3 × 1² हो जाएगा, 3 × 1² जो है वो 3 आ जाएगा आंसर। तो 3 लिखा हुआ है तो यही है, ठीक है। तो ट्रू हो गया क्या? ट्रू हो गया? यस सर। हो गया जी। अब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है क्या?
बताया था। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कौन सी होती है अभी बता के आए हैं, हम बात करके आए हैं। देख के बता दो सही है कि गलत है। सर सही है। सही है जी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही होती है। ठीक है, हाँ ट्रू है जी, ट्रू है। हाँ ठीक है, हाँ जी। चलिए थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ जाते हैं दूसरे वाले। एक मॉडल पेपर ही हुआ है हमारा अभी तो, पर लेकिन 5 तो नहीं डिस्कस हो पाए, 5 तो नहीं डिस्कस हो पाएंगे ये तो पक्का है, पर लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगी इनके क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप आराम से इनको फिर सर्च कर लेना। ठीक है, बहुत अपना जो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा अगर पांचों को डिस्कस करने लगे तो एक्स क्यूब जो है वो कैसा फंक्शन है, तो थोड़ा सा आप ग्राफ पे चलेंगे हम ज़्यादा। तो ये इसका ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसे ऐसे वाला कुछ दिखता है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब ये फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 क्या है, ये तो ये 1 1 और ऑन 2 R to R है ना, तो ये 1 1 और ऑन 2 होता है। ठीक है, इसमें आप कहीं भी आप ऐसे लाइन मारोगे ना तो ये एक ही जगह पे काटती है। अगर किसी फंक्शन को एक ही जगह पे काटती है तो वो क्या होता है, क्या होता है, क्या कौन सा था पता नहीं, अब मुझे फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 1 का मतलब ये था कि दो, हाँ ठीक है, अगर कहीं भी ग्राफ को सारी लाइनें एक ही जगह पे काटती है ना तो वो 1 1 होता है। ये 1 1 की डेफिनेशन थी। ठीक है, ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में आपने क्या करना होता है कि कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पे लाइन मारे और वो ग्राफ को कट ही ना करे, मतलब जैसे ये वाला है, ये वाला देखो आप, ऐसे देखो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। क्या कोई ऐसी जगह है, क्वेश्चन नोट कर लो, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं एक लाइन पैरेलल लगाऊं और एक्स एक्सिस के पैरेलल लगाऊं, जैसे मैंने यहाँ लगा दी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन मैंने नीचे वाली ड्रॉ करी है, तो क्या कोई ऐसी जगह है जो इसको कट ना करे, तो इसको ये वाली लाइन जो है वो कट नहीं करती है ना, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या कोई ऐसी लाइन ऊपर नीचे कहीं भी लगाऊं मैं, तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये लाइन इसको कट ना करे कर्व को, तो मेरे ख्याल से हाँ कोई नहीं है ना, तो ये ऑन टू भी है, ये ऑन टू की डेफिनेशन, तो ये 1 1 और ऑन टू हो गया जी आपका। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया था ऐसा, तो वो आप देख लेना। सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, सीकेंट इनवर्स की रेंज जो है वो आपकी 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, ये ए ऑप्शन इसका होना चाहिए आई थिंक। सही है, यही है, वो मैंने आपको बोल दिया, आप उनको याद कर लेना, वो टेबल में बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज पाई बाई 2, तो एक्स कितना होना चाहिए, तो एक्स जो है वो ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था 1/3 होना चाहिए, दोनों ये सेम होने चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए, तब पाई बाई 2 आता है। ठीक है, तो ये 1/3 इसका ऑप्शन हो गया। ये भी क्वेश्चन जो है वो पिछले में डिस्कस हो चुका है, नहीं करते। ये वाला क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, जल्दी से बताइए। आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें k की वैल्यू कितनी होगी, देख के कोई बता सकता है, इसको देख के k की वैल्यू कितनी होगी, चलिए मैं टिक की लगा देता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है 3x और ये नीचे 5x है, तो 3/5 हो गया। कैसे हो गया, तो वो आप देख लो, ये साइन 3x और ये साइन 5x। ठीक है, आपने क्या करना है, x से इसको डिवाइड करना है, x से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और ये 3 यहाँ 3 लगा हुआ तो यहाँ 3 लगाना है, इस 3 को हटाने के लिए एक 3 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लगाना पड़ेगा, और एक 5 यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ लगाया तो यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3/5 बच जाएगा। अब ये और ये जो है वो 1 लिमिट हो जाएगी, ये 1 और ये नीचे वाला 1। ठीक है, तो 3 × 1 5 × 1, तो वो 3/5 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। करना नहीं हमने, ये करना नहीं हमने, जस्ट आपने ये देखना ही है कि ये 3/5 आपको दिख रहा है ना, तो जस्ट आपने ये k की वैल्यू ये इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। अगर यहाँ k-1 है ना, ये भी एक नोट कर लो, अगर यहाँ पे k की बजाय k-1 लिखा हो तो फिर क्या करना है आपने, तो k-1 जो है वो 3/5 हो जाएगा फिर, तो इसका मतलब k कितना हो जाएगा, 3/5 + 1 हो जाएगा, और वो आपका
8/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। अगला क्वेश्चन, इसमें के की वैल्यू जो है वो आप 5 यहाँ पे पुट कर दीजिए डायरेक्ट, या आवाज़ साफ नहीं आई बेटा, मुझे समझ कुछ नहीं आया। ए ऑप्शन होगी, हाँ जी, ए ऑप्शन होगी सर। इसकी क्या, चलो मैं देख लेता हूँ, बाकी देख लेंगे कैसे करना है। तो k + 1 5 इंटू ये 5, तो k की वैल्यू मैंने पुट करी है, तो ये क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 5 पुट करी है हमने, तो ये 5k + 1 ही हो गया। ठीक है, और इसकी लिमिट जो है आपने जस्ट ये 5 पुट कर देना है यहाँ पे, x की वैल्यू 5 पुट कर देनी है, तो दोनों को इक्वेट कर देना है। 3 × 5 - 5, तो ये 15 - 5 10 हो गया, और ये 5k + 1 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा 9 हो जाएगा, वो डिवाइड करेगा 9/5। 9/5 कहाँ है, पहला ऑप्शन ही हो गया जी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फंक्शन की वैल्यू 0 है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है एट पॉइंट सी, देन सी इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। क्या होता है ये जल्दी से बताना जरा, अभी ऑप्शन आपको मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, बता दो जल्दी से बता दो, ये क्या होगा अगर डेरिवेटिव 0 और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, तो ऐसा फंक्शन जो है, ऐसा पॉइंट जो है वो सी वाले को, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्शन या कुछ और क्रिटिकल पॉइंट, क्या क्या होते हैं ऑप्शंस में सर मैक्सिमम। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है तो वो मिनिमा का पॉइंट होता है बेटा, याद कर लो, ये पॉजिटिव तो ये मिनिमा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव तो मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो ये मिनिमा का पॉइंट है, तो मिनिमा वाला ऑप्शन जो है वो अपने चूज करना है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा है वैसे ये। अच्छा, अगला फंक्शन देखो, फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक्सिस कैसा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा होता है, इंक्रीजिंग सर। इंक्रीजिंग होता है जी, बिल्कुल ठीक है जी, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है एक्सपोनेंशियल एक्स का। ग्राफ कैसा होता है देखो जरा, इसका ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जो है वो चलता है ऐसे। दोबारा बना लेते हैं, ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ऐसा सा लगभग जो है वो ग्राफ है इसका। चलिए, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज, ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। A.B कैसे निकालना है वो भी आपको आता है। ये क्या चीज़ है, ये काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है। और ये वाला हमने कहा था क्या, 8/15 इसका आंसर आया था मेरे ख्याल से, ये वो है। और ये देख लीजिए, PE की वैल्यू 5/7, P0E कितना होगा। 10 मिनट और रह गए बेटा, ख़त्म हो जाएगी, और उसके साथ ही हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म होगी ख़त्म बस। ठीक है, ठीक है ना, आज का तो लगभग जो है वो 2 घंटे हो जाएगा। 2 घंटे तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, कितने बजे स्टार्ट किया था, 1:40 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। पता नहीं, तो 5/7 और हाँ जी, इसका 1 माइनस करना है। P0E जो होता है ना, ध्यान से देखो, P0E जो होता है 1 - PE होता है। ठीक है, और 1 - PE की वैल्यू 5/7 है, तो 7 - 5 2/7, 2/7 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। क्लियर? हाँ जी, तो अगला देखिए, A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, PA इज 1/2, PB इज 3/8, देन PA इंटरसेक्शन B कितना होगा। तो A इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया था, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3/16 हो गया। चलिए, ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला कैसा है। तो F कंपोजिशन G ऑफ X, और X की वैल्यू 2.5 दी हुई है, तो ये 2.5 है आपके पास, ये भी रेज ही कर देते हैं, 2.5। ठीक है, और ये पहले आपने G अप्लाई करना है, तो G का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जल्दी से बताना मुझे। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा बेटा, 2 होगा। ये 2 है, और ये 2.5 है, 2.5 है, और ये 3 है, नीचे कहाँ गिरेगा, 2 पे गिरेगा। ठीक है, तो ये 2 है।
इसने हमेशा नीचे गिरना है बेटा, इसने हमेशा ही नीचे गिरना है। ध्यान से देख लो, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 होता है, माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -3 होता है। ये 2.5 नहीं है, 2 था, ये था, ये है, ये अब याद कर लो, देख लो इनको दोनों अच्छे से। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3। नीचे की तरफ गिरना है, नीचे की तरफ गिरना है, याद कर लेना नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो F2 की वैल्यू पूछ रहा है अब आपसे, F2 कितना है? तो F2 का मतलब है 2 का मॉडुलस, F का मतलब तो मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडुलस 2 का मॉडुलस कितना होता है? 2 ही होता है। तो ये इसका आंसर जो है वो 2 हो गया। और ये कितना होता है? ये π/2 होता है। बहुत बार हो गया। अगर a का ऑर्डर 3/4 है तो a डैश का ऑर्डर क्या होगा? 4/3 होगा। फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट c एंड लिमिट दिस, तो ये अब ये आपका हुआ है, तो ये f ऑफ c के इक्वल होगा। ये भी दोबारा रिपीट हो गया। 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, log x भी इंक्रीजिंग होता है बेटा, याद कर लेना। कैसा ग्राफ होता है log का? ऐसा होता है। ठीक है, मुंह हमेशा इसका ऊपर की तरफ ही रहता है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये ऐसा ही रहता है, इसका मुंह ऊपर की तरफ ही रहता है, इंक्रीजिंग ही रहता है। अगर -2 से, ध्यान करो, अगर मैं यहाँ पे माइनस साथ में लगा देता हूँ ना, -2, तो फिर ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसका मुंह जो है सारे उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब पॉजिटिव नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहता है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहता है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिक्रीजिंग हो जाता है। इंक्रीजिंग को याद करो, इंक्रीजिंग को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। हो गया याद? हाँ जी, चलिए। k.k की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बता दो। 1 होती है। i.i भी 1 होता है, और k.k भी 1, j.j भी 1। ठीक है, और i.j कितना होता है, j.k कितना होता है? 0। दो अलग अलग हैं, i j j k k i, या कोई किसी भी ऑर्डर में हो, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0, इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0। ठीक है, और श्योर इवेंट होता है एक सर्टन, या श्योर एक सर्टन इवेंट होता है, सर्टन इवेंट। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी होती है 1। श्योर इवेंट है, सर्टन को ही श्योर बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है। चलो चलो चलो, भागो भागो, आगे भागो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नंबर 3। चलिए, इसमें क्वेश्चन देख लो आप कैसे हैं। ये वाले हैं, तो ये एफ कंपोजिशन जी कैसा होगा? तो क्या हो गया, पहले जी अप्लाई करना है, तो जी का मतलब है एक्सपोनेंशियल एक्स, और इसका मतलब है इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, तो ये हो गया एक्स लॉग ई। और x लॉग ई जो होता है वो 1 होता है, तो x इंटू 1 और x इंटू 1 x होता है, तो इसका आंसर जो है वो b होने वाला है। और एक्स स्क्वायर जो है वो कैसा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर जो है वो ना तो 1 1 है ना ऑन 2 है, ना इधर 1 1 नॉर ऑन 2 है क्या कहीं? इसमें नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया। ठीक है, अकेला 1 1 नहीं है ये, अकेला ऑन 2 नहीं है ये, ना 1 1 और ऑन 2 भी नहीं है ये, तो नन ऑफ दीज है ये, ना इधर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस एक्स क्यूब कैसा फंक्शन था? सर, ऑन टू बी और 1 1। हाँ, ऑन टू भी और 1 1 भी है। एक्स क्यूब जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों ही है, और एक्स स्क्वायर जो है वो दोनों ही नहीं है ना, तो 1 1 है, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक इस पॉइंट पे इतनी वैल्यू है जितनी इस पॉइंट पे है। ठीक है, ये दोनों सेम है, हाइट सेम है ये। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट x1 x2 जो है वो सेम है, ये 2 अलग अलग है, x1 x2 2 अलग अलग है, इमेज सेम आ रहे हैं, इमेज सेम आ रहे हैं, कितना है जितना भी है, ये मान लो 2 है तो ये 2 आ गया, तो दोनों अलग अलग x1 और x2 के दोनों के इमेजेस क्या हो रहे हैं? सेम बन रहे हैं, तो ये मैनी टू वन है ये, ऐसे। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात?
रेंज कितनी Yes, होती sir. है मैं आपके लिए फिर छोड़ रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन 30 जो होता है ना वो 1/2 होता है, तो 30 को π/6 कहते हैं, तो ये π/6 हो गया। ये वाला मैट्रिक्स वाला ये क्या है, y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालोगे, तो ये पता लग गया कि x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिख दोगे, तो 3 × 2 6, 6 + y जो है वो 5 है, 6 + y = 5, तो y कितना हो गया -1, ये आंसर हो गया जी। अगला को ऐसा क्वेश्चन है यूनिट मैट्रिक्स हो गया जी, तो है ना वही रिपीट हो गया। इसमें कितनी वैल्यू है, 2/3 आएगी, यहाँ से 2/3 जो है वो किसके इक्वल होगा, m-1 के इक्वल होगा, तो m कितना हो गया 2/3 + 1 5/3, तो 5/3 ये आंसर हो गया। और 5k + 1 और इसकी वैल्यू जो है वो 5 पे चाहिए हमें, तो ये मेरे ख्याल से हुआ था पहले, हो गया था, रिपीट हो गया है ना, हुआ है ना। अच्छा अगला देखो Yes, जरा sir. चलो देख लेना, इसको देख लेना, ये देखो जरा, f डैश चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव एट पॉइंट c, दैट c इज अ पॉइंट ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डेरिवेटिव, ये c पॉइंट है आपका, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर जो है वो c यहाँ पे है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट में जो है ये पॉजिटिव स्लोप का है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे बनेगा, और इससे राइट में जो है वो टेंजेंट जो है वो ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो ऐसे बनेगा, तो ये कैसा पॉइंट होता है, फिर ये सी कैसा पॉइंट है, सी कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है, हाँ मैक्सिमा का पॉइंट है, ये ध्यान कर लेना, सी इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, तो सी इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ए ऑप्शन हो गया जी इसका। तो एफ डैश इज ये आपका पहले वाला ही रिपीट हो गया, जल्दी से बताना जरा ये क्या है, एफ डबल डैश पॉजिटिव हो तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव, हाँ जी मिनिमा का, पॉजिटिव डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा। अच्छा नेक्स्ट देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो आपको आता है ना कैसे करना है, यस सर। 3 और ये एक, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, तो ये 11 अंडर रूट बन गया, 9 + 2। अच्छा ये अगला भी आपने कर लेना है, देख लेना है क्या आता है, मेरे ख्याल से ये वही है, ये भी रिपीट ही है, ये π/6 था इसका आंसर शायद। Yes, sir. और a/a का क्रॉस करें, नॉन जीरो वेक्टर हो a और a/a क्रॉस प्रोडक्ट लें इनका, तो क्या आता है, ए मॉडुलस के इसमें ऑप्शन में ये ना ये वेक्टर हटा लो आप, ठीक है, वेक्टर गलती से लग गया, ये a×a जो है ना वो जीरो वेक्टर, a×a जीरो वेक्टर होता है, ये याद करो, ये जीरो वेक्टर होता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो ये चाहिए था, ठीक है, वो वेक्टर हटाना पड़ेगा पर